Assalamualaikum, Pranam, Namaskar, and Sat Sri Akal. I am Gulam Rasool from Rahmat Nagar, Mudugoro, Goli Panchayat. I am here to deliver a speech about rural development, Gramin Vikas. First of all, I would like to thank all members of SOB channel who are invited me here to deliver a speech on rural development. सबसे पहले मैं SOB चैनल्स के कार्यकर्ता का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ ग्रामीण विकास पर दो शब्द बोलने के लिए बुलाया। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ विलेजेस। गांव के लोगों को जीवन का विकास ग्रामीण विकास पर ही निर्भर करता है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। 1947 के बाद हमारे देश में खाने की कमी थी, लेकिन किसानों ने 1967 तक आते आते हमारे देश में इतना अन्न उपजा दिया कि 1967 में हरित क्रांति ला दिया, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। खाने की कमी खत्म हो गई और हम लोग निर्यात करने लग गए। तो ये कौन थे? ये हमारे देश के किसान थे। कहाँ रहते हैं ये किसान? गांव में रहते हैं। जैसे ही ग्रामीण जीवन की बात आती है तो धूप में काम करता हुआ किसान, दूर तक फैला हुआ उसका फसल हमारे आंखों के सामने में घूमने लगता है। हाट व मेले का दृश्य भी गांव का हमारे आंखों के सामने में घूमने लगता है। गांव का विकास राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक से किया जा सकता है, लेकिन क्या इनको करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की जरूरत है? नहीं, इसको करने के लिए हम सबको जरूरत है कि एक साथ मिलकर काम करें। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक बार कबूतरों का झुंड जंगल से होकर गुजर रहा था और देखा कि नीचे दाना गिरा हुआ है और दाना चुगने के लिए नीचे उतर गया और शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में वह फंस गया। उड़ना चाहा, उड़ ना सका। बूढ़े कबूतर ने कहा कि भाइयों एक साथ जोर लगाओ, और जोर लगाया और जाल समेत लेकर उड़ गया। देखा आप लोगों ने, अपनी समस्या का समाधान खुद निकाल लिया। एक मिसाल में देना चाहूंगा। एक अकेले व्यक्ति ने गांव का विकास कर डाला। वो कौन है? वो है गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के गहलोर ग्राम के दशरथ मांझी, वही मांझी जिसे सौतार कहते हैं। उन्होंने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा एक पहाड़ को काटकर बीच से रास्ता बना दिया था। तब से उसे पहाड़ पुरुष कहा जाता है। हुआ यूं कि दशरथ मांझी अपने खेतों में काम कर रहा था। उसकी पत्नी खाना लेकर पहुंची, बेचारी थक चुकी थी। बोली कि काश ये पहाड़ काटकर कोई रास्ता अगर बना देता तो 2 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय हो जाता। दशरथ मांझी ने कहा, चिंता ना करो, मैं इस कार्य को करूंगा, मैं इस काम को करूंगा। और वो शाम को घर आए, गांव वाले को एक साथ बिठाए और कहा कि इस पहाड़ को काट कर बीच से रास्ता बनाना है, आप लोग मदद कीजिए। गांव वाले ने कहा, जब इस काम को सरकार नहीं कर पाई तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? दशरथ मांझी ने कहा, तुम लोग करो या ना करो, लेकिन मैं रास्ता बनाकर ही छोड़ूंगा। और दशरथ मांझी दूसरे दिन से खेतों में काम करने के बाद, दोपहर के खाना खाने के बाद पहाड़ पर चढ़ जाता था और पहाड़ को काटता था। लोग उसे पागल, संकी, कुछ भी ना जाने क्या क्या कहता था, लेकिन उस दशरथ मांझी ने ठंडा, बरसात, गर्मी, हर समय वो गया और 22 साल के बाद उस पहाड़ को काटकर बीच से रास्ता बना दिया। यह खबर गांव में फैली। एक गांव दूसरे गांव, जंगल में आग की तरह जैसे फैलता है उस तरह से फैलता गया, प्रखंड तक, जिला तक। और जब मीडिया आकर के उसका कवरेज किया और कवरेज करने के बाद दिखाया टीवी में, तो नीतीश कुमार ने देखा और देखने के बाद कहा कि इसको फौरन बुलाओ। और पटना के गांधी मैदान में इसको बुलाया गया और पटना के गांधी मैदान के मंच पर इसे सम्मानित किया और इसे पुरस्कार दिया।
और जीप में बिठा करके इसको गहलोर ग्राम पहुंचाया और गांव का विकास किया, करवाया नीतीश कुमार ने। तो देखा आप लोगों ने, एक व्यक्ति पूरे गांव का विकास कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अकेले गांव का विकास कीजिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि इस कबूतर की झुंड की तरह काम कीजिए जिन्होंने अपनी समस्या का समाधान खुद निकाल लिया। आप लोग भी ऐसा ही काम करें तो देखें कि अपना समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। गांव के विकास के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन सबका विकास का आधार है और अगर हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो देखना गांव का विकास कोई दूर नहीं। सबसे पहले मैं अपने शिक्षक को यह कहना चाहूंगा कि आप लोग 2-3 दिन तक मेहनत कीजिए, घर घर जाइए, बच्चों को बुलाइए, उसके माँ बाप को प्रोत्साहित कीजिए। और गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी बच्चे को 2-3 दिन तक स्कूल तक लेके जाइए। बच्चे को ये समझ में आ जाएगा क्या मुझे स्कूल जाना ही होगा। आप देखेंगे बच्चे स्कूल जाएंगे और बच्चे पढ़ेंगे तो इसमें ग्रामीण विकास होने का पूरा संभावना है। प्राकृतिक कारणों से भी हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। मसलन समय पर वर्षा ना होना। इसके लिए मैं पंचायती तंत्र से कहना चाहूंगा कि आप पोखर खुदवाएं, तालाब खुदवाएं, जल जमाव की व्यवस्था करें जिससे हमारे कृषि का सिंचाई हो सके और इसके जरिए कुछ अर्निंग हो जाए और गांव का विकास हो जाए। आर्थिक कारणों से भी हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। पंचायती तंत्र से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि गांव का विकास हो तो मैं देख पा रहा हूं कि इस गोली पंचायत में बहुत सारी औरतें, महिलाएं बीड़ी बनाती है और बीड़ी बनाने के बाद क्या होता है, निकोटिनामाइड वो नाक के द्वारा अंदर जाता है और बीमार पड़ जाती है। जिसका इम्यूनिटी पावर सही होता है वो तो बीमार नहीं होता, लेकिन कुछ बीमार हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसे पापड़ का मुहैया कराया जाए, पापड़ बेलने के लिए उससे ज्यादा इनकम करेगी। और ये पेन आप देख पा रहे हैं, यह पेन ₹1.15 में बनकर तैयार होता है और इसको बाजार में हम खरीदते कितना में है, ₹3 में खरीदते हैं। बाजार में यदि हम दुकानदार को ₹2 या ₹2.15 में बेचेंगे तो दुकानदार लेगा। बीच का जो पैसा है जो बच रहा है वो आप युवकों में बांट दें, जो उससे संलग्न रहेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट उसी को दे दें। देखें आप, हमारा ग्रामीण विकास में यह सहयोग होगा और इसके द्वारा हम यह कर सकते हैं कि जो नौजवान गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहा है, अगर ऐसा बिजनेस अगर हम दें तो वो कुछ हद तक रुक जाए। पशुपालन की व्यवस्था सरकार दूध के लिए खुद फंड मुहैया करा रही है सब्सिडी के साथ, वो हम वहां से लें। इस तरह से हम आर्थिक विकास अगर करें तो हमारे गांव का विकास संभव है। मैं देख पा रहा हूं चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे गोली पंचायत में या किसी भी ग्रामीण में खासकर कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाए तो वो मर जाता है इलाज के अभाव में। जिसके पास साधन होता है वो तो किसी तरीके से शहर के अस्पताल तक ले जाता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है अस्पताल तक जाते जाते वो मर जाता है। तो इसके लिए अगर ये व्यवस्था हो जाए तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है और हमारे ग्रामीण विकास में यह सहायता। अब मैं आप लोगों का ध्यान पंचायती तंत्र की तरफ खींचना चाहूंगा। मुखिया, सरपंच और पैक्स अध्यक्ष इसका तंत्र है और ये तीनों वर्ष में एक बार अगर मीटिंग करे, तालमेल के साथ चले, आप देखेंगे कि ग्रामीण विकास बहुत हद तक संभव हो जाएगा। क्यों भाई, हमारे शिक्षकों काम करेंगे, हमारे शिक्षक सब काम करेंगे, घर घर जाएंगे, हम अपने लोग कबूतर के झुंड की तरह काम करेंगे, तो क्या ये पंचायती तंत्र हमारे काम नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। क्यों? इस पंचायती तंत्र को हम लोगों ने चुना है, इस मुखिया को, सरपंच को, पैक्स अध्यक्ष को हम लोगों ने चुना है। ये हमारे पंचायत के राजा हैं और हम इसकी प्रजा हैं। ये
ग्रामीण विकास के धरोहर हैं, ये बचा कर रखने वाले हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति को आपने चुना है वो कर्मठ है या नहीं, कर्तव्यनिष्ठ है या नहीं, विकासशील है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं? कभी नहीं सोचते। और 1500 के लालच में उसको वोट दे देते हैं और फिर 5 साल तक रोना रोते हैं कि हमारा विकास तो हो ही नहीं रहा। अरे विकास अगर आप लोगों को करवाना है तो कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण, कर्मठ, विकासशील व्यक्ति को चुनिए, फिर आप देखेंगे आपके गांव का 100% विकास होगा। वार्ड सदस्य हमारे गांव का जो है वो मुखिया का अंग है। वो गली नली और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था उसके अंदर है। मैं देख पा रहा हूं कि हमारी पंचायत में मड़गुरो एक बहुत बड़ा गांव है, लेकिन उसमें गली है, नली नहीं। अपने घर का सारा कचरा उसमें गली में छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग जागरूक हुए, उसको बंद किया, अपने घर के बगल में गड्ढा खोद दिए, और गड्ढा खोदने के बाद वहां पानी जमा हुआ। उससे क्या हुआ? मच्छर पनपेगा, एक घर से बीमारी दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर जाएगा और गांव में महामारी फैलेगी। ये भी पंचायती तंत्र अगर चाहे तो इसके द्वारा आराम से इसको रोका जा सकता है। अब मैं इस पंचायती तंत्र को 2-3 पॉइंट पर बात करूंगा। अगर इस तरह से काम किया जाए तो बहुत हद तक हमारे गांव का विकास हो सकता है। ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना पर विचार करें, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करें और जल प्रदूषण पर रोक लगाए, पेयजल की व्यवस्था करे और भवन सड़क निर्माण का काम करे। यह काम करने के बाद आप देख पाएंगे कि गांव का विकास संभव है। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अंत में मैं कविता की 2-4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी को आप लोगों ने देखा होगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिर जाती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरती है। चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना करता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।